हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। तो रिसेंटली मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली हो रही है 8 मिलियन के पार। जी हाँ, हो गई है पूरी 8 मिलियन के पार। अब इसको आगे और लेके चलना है, 10 मिलियन और 10 मिलियन के ऊपर लेके चलना है। यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल बनना है, यही ऑब्जेक्टिव है। साथ साथ इसके आपका बहुत बड़ा सहयोग है। तो 8 मिलियन की एक छोटी सी खुशी में मैग्नेट ब्रेन्स क्या कर रहा है, आपके लिए लेकर आया है कंटेंट। जी हाँ, जो नोट्स हैं वो लेकर आया है मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए। तो इसको क्या करा है हमने कि पूरा एक बुक का फॉर्म दिया है, जिसमें आपको अपार्ट फ्रॉम रीडिंग मटेरियल और नोट्स क्या क्या मिलने वाला है। तो कुछ एमसीक्यूज मिलने वाले हैं आपको, कुछ मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में आपके प्रैक्टिस के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं ये कंटेंट आप तक पहुंचे, जो कि एक ई बुक के फॉर्म में भी अवेलेबल है और एक फिजिकल बुक के फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर क्लिक करें, अपने प्रेफरेंसेज अपनी डिटेल्स भरें। जैसे ही डिटेल्स और प्रेफरेंसेस हमारे पास आती है, हमारी टीम तुरंत आपसे कांटेक्ट करेगी रिगार्डिंग दिस मटेरियल। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक नया लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसका, आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्या रहेंगे ये, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो ये सिमिलर रहते हैं किसके, आपके एक अनसीन पैसेज या सीन पैसेज से। बट यहाँ पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो आपको दी हुई थी, जो सोर्स दिया हुआ रहता है वो बुक में से ही रहेगा, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाले जो बॉक्सेस होते हैं उनमें से आपको क्या दिया जाता है, ये सोर्सेस दिया जाता है और उनके बेस पे एनालिस्टिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आपके किसको, 3 मार्कर्स को और 2 मार्कर्स को। 1 मार्कर क्वेश्चन को ये सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, एमसीक्यूज को या जो 1 मार्कर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, या तो 3 मार्कर को करेंगे या 2 को करेंगे। अगर 3 मार्कर को सब्स्टिट्यूट करते तो यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 को करेंगे तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और ये 4 में भी आ सकता है। खैर ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू द पाइल। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट है राजा राम मोहन रॉय के पब्लिश करा गया पैम्पलेट में। यहाँ पे 2 लोगों के बीच में बात हो रही है, एक जो सती को एडवोकेट कर रहा है और एक जो सती को अपोज कर रहा है। चलिए, वुमेन आर बाय नेचर इंफीरियर, अंडरस्टैंडिंग विदाउट रेजोल्यूशन, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, मेनी ऑफ देम ऑन द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड बिकम desirous of accompanying them, but to remove every chances of their trying to escape from the blazing fire and burning, we first tie them down to the pile। ये बताया गया किसके द्वारा, वो लोग जो सती प्रथा को बेटर मान रहे हैं या उसके बारे में प्रोफेस कर रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं। ओपोनेंट ऑफ सती, when did you ever afford them a fair opportunity to exhibit their natural capacity, then how can you accuse them of of understanding, if after instruction in knowledge and wisdom a person cannot comprehend or retain what has been taught him, we may consider him as deficient, but if you do not educate women, how can you see them as inferior। यहाँ पे बात हो जाती है, क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, this argument taking place more than 175 years ago। ठीक है, राइट डाउन द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स यू मे हैव हर्ड अराउंड यू। ठीक है, और वर्थ ऑफ ऑन द वर्थ ऑफ वुमेन, इन व्हाट वेज हैव द व्यूज चेंज। तो आपको क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स देने हैं अबाउट व्हाट यू हैव हर्ड अबाउट वुमेन रिसेंटली, इससे रिलेटेड, नॉट सती से रिलेटेड बट उनके बारे में, और कैसे ये क्या हुए, व्यूज जो हैं वो चेंज हुए हैं, ये आपको बताना है। चलिए, स्टेटमेंट स्पेंडिंग टाइम ऑन एजुकेशन कैन प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज, ये हमने सुना है। ठीक है, एजुकेशन में ज्यादा काम देंगी तो घर बार का काम कब करेंगी। ठीक है, ट्रैवलिंग थ्रू पब्लिक प्लेसेस टू रीच एजुकेशन इंस्टीट्यूट वुड करप्ट द वुमेन। भाई साहब ट्रैवल करेंगी, ठीक है, और चीजें देखेंगी तो यहाँ पे इनकी भी इच्छाएं जागेंगी करने की, और चीजें देखने की और लेने की, वो हम नहीं चाहते। इफ अ वुमन वाज एजुकेटेड शी वुड बिकम अ विडो, भाई ज्यादा पढ़ लिख लेगी पति को खा जाएगी। ठीक है, ये भी एक डायन बन जाएगी, कुछ हो जाएगी। विडो साइट regarded as a bad omen, thus no permission was given to widows to attend auspicious function। भाई जब किसी विधवा की अगर नजर लग गई तो वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती चीज है, क्योंकि उसको इच्छा नहीं है, उसको क्या नहीं है, उसको भी ये चीजें करनी है और उसको करने को नहीं मिलता, इसलिए क्या है, विधवा को कोई भी ऑस्पिशियस मोमेंट पे नहीं बुलाएंगे। तो ये चीजें हमने क्या देखी है, सुनी है। ठीक है, अब इनको कैसे चेंज होते हुए देखा, देखिए, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, विथ मैन, ये हमको देखने को मिलता है। राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, अगेन समान अधिकार मिलता है इनको। लो प्रिस्क्राइब्ड इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क हमको देखने को मिलता है। रिसेंटली अभी अपनी जो बीसीसीआई है उसने भी इस चीज को इंप्लाई करते हुए रखा है कि भाई साहब जो मेंस क्रिकेट की फीस रहेगी वही इसके सेम फीस किसकी रहेगी, विमेंस क्रिकेट की भी रहेगी। वुमेन कैन पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एंड एंटाइटल्ड टू एनी टाइप ऑफ जॉब इन द स्फीयर ऑफ लाइफ, ये भी हमने देखा कि इसको चेंज होते हुए। चलिए, सोर्स 2 होता है आपके सामने, क्वेश्चन 2, नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम। ये बात की गई है किसमें, महार जो रिवोल्ट हुआ था, जिसमें अल्टीमेटली इसका रिजल्ट होता है कि लोगों को जो आपने
लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको अलाउ कर दिया जाता है कि आप क्लासरूम के बाहर बैठ के एजुकेट हो सकते हैं, अंदर नहीं आएंगे। इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एज लेट एज 1829 अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड इन द गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, अनटचेबल्स नॉट अलाउड इन गवर्नमेंट स्कूल्स। सम ऑफ देम प्रेस्ड हार्ड फॉर द राइट, they were allowed to sit on the veranda outside and listen to the lessons without polluting the room, ठीक है, without polluting the room where upper class boys were taught। चलिए अब बोलता है क्वेश्चन, बोलता है इमेजिन दैट यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द स्कूल वरांडा एंड लिसनिंग टू द लेसन्स, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड राइज इन योर माइंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे सामने आता है। तो क्वेश्चन के बाद में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हाउ कैन वी पल्यूट द क्लासरूम विद आवर हम्बल प्रेजेंस। भाई हम कैसे पल्यूट कर रहे हैं, मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बाहर रह रहा हूं, तो अंदर बैठ के मैं पॉल्यूशन कैसे फैला दूंगा। वाई आर वी कंसिडर्ड इंफीरियर टू अदर्स, हम छोटे क्यों हैं किसी और से, भाई हम क्यों नहीं बराबरी में बैठ सकते उनके। हाउ डू द अपर कास्ट डिप्राइव ऑफ अवर राइट टू एजुकेशन, ठीक है, वो कैसे हमको जो है हमारा राइट टू एजुकेशन छीन रहा है। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो कि दिमाग में आ सकते हैं। Some people thought this situation was better than the total lack of education for untouchable people। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई एजुकेशन ना मिलने से तो अच्छा ये है कि कम से कम बाहर बैठ के पढ़ ले। वुड यू एग्री विद दिस? तो नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। समान अधिकार के बारे में जब बात होती है तो ऐसे में बिल्कुल एग्री नहीं कर सकते। दलित्स आर अलाउड टू सिट इन द वरांडा आउटसाइड द क्लासरूम एंड लिसन टू द लेसन विदाउट पोल्यूटिंग द क्लासरूम। सम पीपल थॉट दिस सिचुएशन इज बेटर देन द टोटल लैक ऑफ एजुकेशन फॉर द अनटचेबल्स। आई डू नॉट एग्री विद दिस, यू टोटली राइट। राइट टू एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड इन द इंटरनेशनल लॉ ऑफ आर्टिकल 26 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 26 कौन सा? आपका डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 26 में राइट टू एजुकेशन दिया गया, जो कि आपके 4 एज में आता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्सेसिबिलिटी, ऑल चिल्ड्रन शुड हैव इक्वल एक्सेस टू स्कूल सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रेस, रिलीजन, एथनिसिटी और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। Thus, it is not right to allow the untouchables to sit on the veranda outside the classroom. They must fight for their own right। यहाँ पे क्या हो जाता है, हम उससे एग्री बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि आपको क्या करना है, उसके आगे एग्री होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है मी हेयर एंड यू ओवर देयर। ये जो अपने फुले जी का रहता है, ज्योतिबा फुले का रहता है, ठीक है, एक एक्सट्रैक्ट है। द ब्राह्मण्स हैव हिडन अवे द स्वॉर्ड ऑफ द रिलीजन व्हिच हैज कट द थ्रोट ऑफ पीपल्स prosperity and now go about poisoning as great patriots of the country. They give this advice to our Shudra, Muslim and Parsi youth that unless we put away all quarreling amongst ourselves about the division between high and low in our country and come together, our country will never make any progress. It will be unity to serve their purposes and then it will be me here and you over there again. ये ज्योतिबा फूले बोल रहे हैं कि भाई जो हाई क्लास ब्राह्मण है वो तो आप सभी अभी ये कह रहे हैं कि भाई साहब इन ऑर्डर टू गेट फ्रीडम आपको ये तेरा मेरा छूटना पड़ेगा, हमको सब साथ में आना पड़ेगा। वी हैव टू ड्रॉप द स्वॉर्ड ऑफ आवर रिलीजन एंड वर्क टुगेदर, ठीक है, एक साथ हमको काम करना है किस पे, हमारी नेशनल फ्रीडम पे। बट अल्टीमेटली जब फ्रीडम वापस आ जाएगी तो ये वापस ही उसी तलवार को उठा लेंगे और फिर ये तेरा मेरा करने लग जाएंगे। ये बोल रहे थे क्या, ज्योतिबा फूले। चलिए, व्हाट डू यू थिंक ज्योतिराव फुले meant by me here and you over there again, ठीक है। तो ज्योतिराव फुले believed that though the upper caste leaders were not then asking people all over the country, ठीक है, जैसे शूद्र, मुस्लिम, पारसी एक्सेट्रा for fighting the British. Once British left, ठीक है, they would continue with their oppressive caste politics, ठीक है, ये इनका मतलब था, thereby causing divisions amongst the very people that they were trying to unite. He believed that the upper class only wishes for unity to serve their purposes and once a purpose has been served, ठीक है, the divisions would creep in again. Thus Phule said there then it will be me here and you over there, ठीक है। पेरियार ऑन वुमेन, पेरियार नोट। चलिए ठीक है भाई, अपने रामास्वामी जी थे, ईवी रामास्वामी पेरियार, उनके बारे में देख लेते हैं। ओनली विद द विड्रॉल ऑफ विद द अराइवल ऑफ वर्ड्स सच एज थारा Muruktam, our women had become puppets in the hand of their husbands. We ended up with such fathers who advised their daughters that they had been gifted away to their husbands and belonged to their husband's place. This is the result of our association with Sanskrit. ये उन्होंने क्या करा था, ये हमारी संस्कृत को एसोसिएट करने के लिए ये हमारा क्या है, इफेक्ट है उस चीज का कि भाई हमने क्या करा, अपनी डॉटर्स को मान लिया है, वी आर गिविंग देम एज अ गिफ्ट to their husbands, ठीक है, and it's their rightful place to stay with the husband, not with their fathers. ऐसे fathers, ऐसे men हमने क्या कर दिए हैं, प्रोड्यूस कर दिए हैं संस्कृत से एसोसिएट होके। क्वेश्चन देखते हैं, why does caste remain such a controversial issue today? What do you think was the most important movement against caste in colonial times? ठीक है, तो political leaders and reformers like ज्योतिराव फुले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, ईवी रामास्वामी नायकर advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent.
Partly due to their effort and partly due to the socio-economic changes, caste and caste system in modern India have undergone great changes. But these assertions did not go unchallenged. ये बहुत सही बात है. Orthodox Hindu society also reacted by founding Sanatan Dharma Sabha, Bharat Dharma Mahamandal and Brahman Sabha, etc. The object of this association was to uphold the caste distinction as a cornerstone of Hinduism and show how this was supposed to be in the scriptures. Thus, the debates and struggles over caste continued beyond the British period and still remain a controversial issue today. I think the temple entry movement started by Dr. B.R. Ambedkar was the most important movement against the caste colonial times. Ambedkar led 3 such movements, ठीक है, for temple entry between 1927 and 1935. अपने आप में बहुत इम्पैक्टफुल ये क्या रहता है, रिवोल्ट रहता है, और इसको 3 चरणों में या 3 फेजेस में इसको क्या करा जाता है, इम्प्लाई करा जाता है. दिस मेक्स अंबेडकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर एंड वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड लीडर अमंग आवर अनटचेबल्स, और या फिर आप कह सकते हो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एज वेल. तो ये था आपके सामने एक एग्जाम्पल. हमने डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन देखे और उन पे बेसिस हमने क्या करें, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करें. तो इसी तरीके की कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ों के लिए, वीडियोस के लिए आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट फ्रॉम किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, साथ साथ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और आपके वेरियस अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के कोर्सेज 100% फ्री. आप हमारी वीडियोस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हैं, जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल हो गया. आप आ सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbase.com पे, या फिर आप आ सकते हैं कहाँ पे, हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे. यहाँ आप अगर 2 या 3 वीडियोस देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा. 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स डेडिकेटेडली आपके लिए कराता है. अब फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स ने लॉन्च करा है क्या, हमारी बुक्स, जो आपको ई बुक्स और फिजिकल बुक्स के फॉर्म में अवेलेबल होगी. कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर क्लिक करना है, प्रेफरेंसेस भरनी है, डिटेल्स भरनी है, और जैसी डिटेल्स हमारे पास आएगी आपसे तुरंत कॉन्टैक्ट किया जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स की टीम के द्वारा. हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो कि है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे. साथ साथ इस मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली को बढ़ाने में और मदद कीजिए. आप सबका रोल जो है बराबर ही रहे, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स.